सभी को नमस्कार। तो स्टेटिक्स जीके, यदि आप एसएससी बैंक या सेंटर की कोई भी तैयारी या स्टेट के अच्छे एग्जाम की कोई तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन, दो तीन तीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 15 मिनट बस मेरे साथ लाइव रहिए, बार बार दोहराइए, 100% क्लास में याद होगा। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेंगे आगे। तो बार बार दोहराना है, अपना काम एक ही है कि इसको इतनी बार पढ़ें कि याद हो जाए, और याद होगा 100% होगा। क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1191, 92, 1194 या 1206 में? क्वेश्चन क्या है कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कल को पूछने वाला तो ये भी पूछ लेगा कि किन के बीच में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। तो मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और याद रहे कि विजयी कौन हुआ था? तो विजयी हुआ था पृथ्वीराज चौहान। या तो वो आपसे ये पूछेगा कब हुआ, किनके बीच में हुआ, या वो पूछ लेगा कि विजयी कौन हुआ, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान। त्राइन का द्वितीय युद्ध, अगर पूछे कि त्राइन का द्वितीय युद्ध, तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। ये भी किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी वह पृथ्वीराज के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब पूछे कि इस युद्ध में विजयी कौन हुआ, तो मोहम्मद गोरी। बस ये जरूर याद रख लेना, पहले में पृथ्वीराज और दूसरे में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। 94 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये चंदावर का जो युद्ध था, ये चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच में हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुआ था? मोहम्मद गोरी। इसमें विजयी हुआ था मोहम्मद गोरी, ये भी याद रखिए। अब है कि 1206 की घटना क्या है? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु कह दें या हत्या कह दीजिए, मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। वापिस 4 सन है, 1191, 1192, 1194, 1206। 1191 में त्राइन का पहला युद्ध, दूसरा 92 में, 94 में चंदावर का युद्ध हुआ, 1206 में गोरी की हत्या हुई। जो 91, 92 है वो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के बीच में हुआ, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुआ और दूसरे में गोरी। और चंदावर का जो युद्ध था उसमें विजयी हुआ था मोहम्मद गोरी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? मंगल पांडे, भगत सिंह, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? देखो, मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया था। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को ये नारा दिया था। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को। और भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, और हे राम, हे राम, ये नारा इसने, महात्मा गांधी जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। मैं मंगल ने मारो फिरंगी का नारा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था जय हिंद का। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया जय हिंद का नारा।
मंगल पांडे मारो फिरंगी को, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी करो या मरो हे राम, सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा दिया गया। चोल वंश का संस्थापक विद्यालय, चंद्रगुप्त, बिंबिसार या श्रीगुप्त। चोल वंश का संस्थापक कौन है? अगर ये पूछे आपसे तो याद रहे कि विद्यालय, जो विद्यालय है वो चोल वंश का संस्थापक है। विद्यालय किस वंश का संस्थापक है? चोल वंश का। कल को ये भी पूछ सकता है कि चोल वंश की राजधानी बता दो, तो राजधानी कह देना, चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। तंजौर, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तंजौर। चंद्रगुप्त, गुप्त वंश नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त, गुप्त वंश का नहीं भाई, चंद्रगुप्त, गुप्त वंश का तो श्रीगुप्त होगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। अब पूछ ले कि इनकी राजधानी और बता दो, तो मौर्य वंश का नाम आएगा तो पाटलिपुत्र आएगा। मौर्य वंश का नाम आए तो पाटलिपुत्र याद रख ले, मौर्य वंश पाटलिपुत्र याद रखिए। बिंबिसार हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश और हर्यक वंश की राजधानी पूछ ले। हर्यक वंश की राजधानी तो राजगृह, हर्यक वंश की राजधानी राजगृह, और ये फिक्स है, प्रश्न तो यहां से उठेगा, या तो कौन सा वंश, उसकी राजधानी कौन सी थी, उसका संस्थापक कौन सा था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक पाटलिपुत्र इनकी राजधानी। इनकी राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्र याद रखो। वापिस, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल, विजयालय, चोल वंश का विजयालय। चंद्र मौर्य, चंद्र मौर्य, मौर्य वंश का चंद्र। बिंबिसार हरियंक और श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक। श्रीगुप्त तो गुप्त वंश का संस्थापक है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? घूमर, डांडिया, नुप्पा, बिहू। अगर कोई आपसे पूछे राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य नृत्य मरी है। राजस्थान का राज्य नृत्य पर, घूमर को राजस्थान की आत्मा कहते हैं, घूमर को राजस्थान की आत्मा कहते हैं। डांडिया बोलते हैं ना, गरबा और डांडिया, डांडिया व गरबा गुजरात के हैं। डांडिया व गरबा तो गुजरात के नृत्य, डांडिया व गरबा गुजरात के नृत्य हैं। नुप्पा मणिपुर का, नुप्पा, नुप्पा मणिपुर, पुर मणिपुर का नुप्पा, मणिपुर का नुप्पा है। बिहू तो असम का है, बिहू असम, असम का बिहू नृत्य है, असम का बिहू नृत्य है। नुप्पा मणिपुर का नुप्पा। डांडिया गुजरात का गरबा और डांडिया याद रख लो। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, नुप्पा मणिपुर का, बिहू असम, असम का बिहू, और गरबा गुजरात और डांडिया गुजरात का है। मेघालय का लोक नृत्य यक्षगान, रासलीला, राउफ या लाहो। मेघालय का कौन सा लोक नृत्य है? देखो, यक्षगान किसका नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान है, कर्नाटक का यक्षगान है, कर्नाटक का। रास लीला व नौटंकी तो यूपी का है, रास लीला व नौटंकी तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। रास लीला नौटंकी उत्तर प्रदेश का। और राउफ व हिक्कत आगराजे, राउफ और हिक्कत ये किसका है? ये जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। तो लाहो किसका है? लाहो मेघालय का है। लाहो व बांग्ला,
लाहो व बांग्ला ये मेघालय का है। लाहो व बांग्ला मेघालय का है। लाहो व बांग्ला मेघालय का है। रासलीला नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। यक्षगान कर्नाटक का है। राउफ हिकत जम्मू कश्मीर का है। राउफ और हिकत जम्मू कश्मीर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है? मनीला, जेनेवा, न्यूयॉर्क या लंदन? तो आप सबको पता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। मनीला। गेट का मुख्यालय भी जिनेवा में और विश्व व्यापार संगठन WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में है। गेट का मुख्यालय, गेट GATT का मुख्यालय कहां पर है? तो आप कहेंगे जिनेवा में। जिनेवा में। यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और अगर पूछ ले एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। कहां पर है? लंदन में। तो आपसे पूछा कि एशियाई विकास बैंक, तो मनीला। गेट जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTA का मुख्यालय जिनेवा। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ, लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये तो आप सब जानते हैं। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करना, ग्रुपों में शेयर जरूर किया करो। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, कंगारू, कीवी, आइबिस। सभी को पता है कि भाई भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है। बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कंगारू किसका है? कंगारू किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। कीवी, अपने बोलते हैं ना कीवी, न्यूजीलैंड का कीवी, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कीवी। और आइबिस जापान का है। आइबिस किसका है? जापान। आइबिस किसका है? जापान का राष्ट्रीय पशु। आइबिस जापान का राष्ट्रीय पशु। आइबिस जापान का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का, कीवी न्यूजीलैंड का और आइबिस पूछ ले तो जापान का है। आइबिस पूछे तो जापान। मतलब 7 क्वेश्चन इंटू 4 28 क्वेश्चन याद हो सकते हैं अगर बार बार दोहराते हैं तो। अब एक बार फिर बताते चलिए। 1191 में त्राइन का पहला युद्ध हुआ। दूसरा 92 में दोनों गोरी और चौहान के बीच में, पहले में चौहान विजयी हुआ, दूसरे में गोरी विजयी हुआ। 94 में चंदावर का युद्ध हुआ, गोरी इसमें विजयी हुआ। और 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। मंगल मैं मंगल मारो फिरंगी को, है ना, पांडे का नारा था मारो फिरंगी को। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी करो या मरो हे राम। सुभाष चंद्र बोस का था जय हिंद। विद्यालय चोल वंश का संस्थापक, राजधानी थी तंजौर। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य। डांडिया और गरबा गुजरात का है। डांडिया गरबा गुजरात का, नुपा मणिपुर का, असम का बिहू, बिहू तो असम का है। यक्षगान कहां का है? कर्नाटक का। कर्नाटक का यक्षगान, रासलीला नौटंकी यूपी, राउफ व हिकत जम्मू कश्मीर का, तो लाहो बांग्ला
कहाँ का है? तो लाहो और जो बांग्ला है वो मेघालय का है, मेघालय का। अब बताइए कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय वहां पर जहां पर गेट का मुख्यालय यानी जिनेवा। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, और लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। और फिर एक क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कंगारू, न्यूजीलैंड का कीवी, आईबिस का जापान, जापान का आईबिस है पशु पक्षी, राष्ट्रीय पशु पक्षी अगर कोई पूछे आपसे तो आप कह सकते हो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का, कीवी न्यूजीलैंड का, आईबिस जापान का। तो अपने ग्रुपों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अच्छा लगे तो भाई लाइक भी करिएगा। हमेशा 7:15 क्लास होती है स्टैटिक्स जी, स्टैटिक जीके बाय संजय सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप जुड़े रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।